तो लीडरशिप में एक वैक्यूम तो दिखाई देता है। आदिवासियत को लेके जो लीडरशिप होनी चाहिए, तो ये लीडरशिप ग्रूम कैसे होगा? इसमें एक प्रोसेस का ज़रूरत है। जैसे कोर्सेस ऑफ स्टडीज होता है, सिलेबस होता है। कोई अगर पीएचडी करना चाहता है तब जाके डॉक्टरेट वो बनता है। बिना पीएचडी का कैसे डॉक्टरेट हो? एमए तो कर लेता है, एमएससी कर लेता है, एमकॉम कर लेता है, और भी आईआईटी है, बहुत सारी चीज़ें। इसमें रुचि नहीं है वैसे लोगों को। जैसे मान लिया सब आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता है, बन के बहुत लोग बन चुका है, लेकिन वो लोग का कुछ ठीक है। इसमें भी हमको लगता है कि विदेशों में मैं सुनता हूँ, बेटी जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्रोडक्ट हुई, वहाँ से एजुकेटेड होकर एजुकेशन लेके आई और अभी जॉब कर रही है वो, तो उनके साथ हमारी टॉक होती है और नॉलेज देती है वो कि विदेशों में ऐसे भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ लीडरशिप क्लास होता है। हमको लगता है कि ये जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह उस टाइप का 6 महीना का कोर्स, मान लीजिए साल में 6 महीना का कोर्स या साल में 3 महीना का कोर्स है, लीडरशिप सीखना है। बहुत सारे लीडर को सीएनटी एक्ट, आज मैं किताब लिख रहा था, मैंने आर्टिकल लिख रहा हूँ, आज लिख के एक पन्ना में आया। उसमें जब पहला लीडरशिप का क्राइसिस कैसे हो गया, जो मंत्री बन गया, उनको पूछा कि हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ, तो किसी मंत्री ने बोल दिया 26 जनवरी को। दूसरी बात है, एक लीडर को पूछा गया कि राष्ट्रगान किसने लिखा, बोला रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा। तो आप एमएलए भी चुने गए, अब मंत्री भी बन गए, लेकिन राष्ट्रगान किसने लिखा आप नहीं जानते हैं। और भारत देश कब आज़ाद हुआ, बोला 26 जनवरी को हुआ। तो ये जो एमएलए एमपी आदिवासी रिजर्व सीट से बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। चलिए अभी गनीमत है, हमारे इधर पड़ोसी ही है, 3 बार मुख्यमंत्री बना अर्जुन मुंडा, तो चंपाई सोरेन भी मुख्यमंत्री बना। लेकिन आईएएस बनने का क्वालिफिकेशन होता है, आईपीएस का क्वालिफिकेशन होता है, भाई लीडरशिप का कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगा। मतलब कि अपने आप स्वतःस्फूर्त नेता पैदा नहीं होता है अपने आप। क्या होता है, जैसे चुनाव आता है तो क्या बोलता है, बरसाती मेढक बन जाता है लोग। बरसाती मेढक में मेढक निकल जाता है, टारा टोरो, अरे निकल गया। जहां चुनाव आ गया, अरे टिकट दो, निर्दलीय भी खड़ गया। वो लीडर नहीं है। लीडर पार्टी लेवल में लीडर तैयार करता है, लीडरशिप होता है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह के देखा, बहुत ट्रायल हुआ, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरुआत हम लोगों के समय किया था कि कैडर को लीडरशिप वर्कशॉप करूँ। वो पार्टी का संविधान मालूम नहीं उन लोगों को। आजकल पार्टी किसी को चलाने दिया जाता है, पार्टी टेंडर दे दो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलता है। पार्टी चलता है जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में होता है, सीपीआई सीपीएम में होता है, उसका मैनिफेस्टो होता है, उनका अपना मुखपत्र होता है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे मैनिफेस्टो। आज उदाहरण के लिए कम्युनिस्ट के बाद अगर इस देश में बड़ा इमर्ज किया है, कम्युनिस्ट तो खत्म प्राय देश से हुआ है। सीपीआई सीपीएम का कैडर टूटता नहीं था, लीडर कैडर सब डिबेट करता है, बहुत आइडियोलॉजिकल आदमी थे, लेकिन उसके जगह में आरएसएस का कैडर को तैयार कर लिया। इसको बोलता लीडरशिप। जो क्राइसिस है, आरएसएस लीडरशिप बिल्डअप करता है। उसी तरह का हमको लगता है झारखंड में भी लीडरशिप जो क्राइसिस है, लीडरशिप वर्कशॉप की ज़रूरत है। और वैसे तैयार करके जब एमएलए को खड़ा किया जाएगा रिजर्व सीट से, एमपी खड़ा किया जाएगा, और तब ना वो आदमी पार्लियामेंट में बोलेगा, तब ना क्वेश्चन तैयार करेगा, तब ना वो डिबेट करेगा। ये जाना ही नहीं, ये प्रशिक्षित है ही नहीं, ट्रेंड नहीं है। ये अनट्रेंड आदमी एमपी बना हुआ है, पार्लियामेंट में क्या करेगा? अनट्रेंड एमएलए जीत गया, क्या करेगा, क्या बिल लाएगा? इसीलिए स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हो सका, इसीलिए सीएनटी एक्ट पढ़ा ही नहीं हमारा ट्राइबल लीडर, इसीलिए उल्लंघन हो रहा है, जानता नहीं है। कितना आदमी को मालूम है कि सीएनटी एसबीटी एक्ट 9 शेड्यूल में इंक्लूड है? भारत का संविधान में 9 शेड्यूल आर्टिकल 31B में क्या प्रोविजन है? बहुत सारे लंबा उधर चले जाइए, किसको मालूम है 9 शेड्यूल का मामला 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने प्रतिबंध लगा दिया छेड़छाड़ करने से। अब फिर भी यहाँ पे देख लीजिए सीएनटी एक्ट में संशोधन हो रहा है विधानसभा से। तो ये जानने की जरूरत है। आज जो वैक्यूम है, आज जो लीडरशिप क्राइसिस है, हमको लगता है कि उसको मैं अनुकरण नहीं कर रहा हूँ। आरएसएस हमारे विचार के विपरीत है वो, क्योंकि आरएसएस ने ही हमको आदिवासी इनकार कर दिया, वनवासी बोलने लगा और बोलता है आप सनातन है, हिंदू हैं।
हम हिंदू नहीं हैं, हम प्रकृतिवादी आदिवासी हैं, हम सारना धर्म मानते हैं। तो लेकिन लीडरशिप एक प्रोसेस, अपने आप लीडर तैयार नहीं होता है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसलिए ट्रेनिंग वर्कशॉप आदिवासी लीडरशिप की ज़रूरत है। मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ इस चुनाव में भी और आने वाला दिन में भी कि यूथ जो IAS IPS बनते हैं, IITI होते हैं, IIM होते हैं, या ITI ट्रेंड होता है, जो टीचर्स ट्रेनिंग होता है, डॉक्टर्स ट्रेनिंग होता है, इस तरह का लीडरशिप ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन खोल के इसको बिल्डअप किया जाना चाहिए, तभी आदिवासियत बचेगा। नहीं तो रिजर्व सीट करने से, प्रोविज़न करने से, पॉलिसी बनने से आदिवासियत नहीं बन सकता है। उसके लिए लीडरशिप जिम्मेदारी आदिवासियत लीडर बनना होगा, आदिवासी विचारधारा के अनुरूप बनाना पड़ेगा।